यात्रा भगवान श्री कृष्ण की यात्रा जो है पिछले 37 सालों से चली हुई थी। आज वो यात्रा महम में पहुंची है और महम के लोगों का सौभाग्य है इतनी पावन यात्रा आज महम में पहुंची। इसके दर्शन कर कर आप लोग भी जो है यहाँ पे अपना सौभाग्य समझिए कि आज आपको महम के अंदर इतनी पावन जो है यात्रा के दर्शन हो रहे हैं। दोस्तों हरे कृष्णा, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल YPP न्यूज़ पर। आज हमारे साथ जो है हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ आचार्य दास जी जुड़े हुए हैं। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पिछले 37 सालों से इस्कॉन यात्रा जो है उसको लेकर ये पिछले 37 सालों से कंटिन्यू जो है पैदल यात्रा कर रहे हैं। और जहां लोग अपने पूरे जीवन में एक धाम पे नहीं जा पाते, वहाँ जो है आचार्य दास जी चारों धामों की यात्रा जो है पैदल यात्रा कर चुके हैं। आचार्य जी सबसे पहले आपको हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। आचार्य दास जी थोड़ा सा जो भक्त देख रहे हैं उनका मार्गदर्शन कीजिए और उनको बताइए कि जो ये यात्रा है इसका उद्देश्य क्या है। हरे कृष्णा। तो ये यात्रा इस्कॉन की यात्रा है, ये चारों धामों की पैदल यात्रा है। 1984 से आज तक 37 सालों से अखंड भारत भ्रमण कर रही है। भारत की 4 धाम होती, द्वारका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, ये 4 धामों की 6 बार परिक्रमा हुई है। और हम जनवरी 2021 में गुजरात द्वारका से निकले थे, फिर जयपुर होते हुए मथुरा, वृंदावन, फिर आपके हरियाणा में आके पहुँचे हैं। ये यात्रा 10 साल पहले आई थी, भिवानी से रोहतक गए, लेकिन ये महम वासी उनका परम सौभाग्य है, पहली बार ये महम शहर में ये पदयात्रा का आगमन हुआ है। जैसा कि आज के समय आप देखते हो, सोशल मीडिया की बात करूं, यूट्यूब चैनलों की मैं बात करूं, फेसबुक की बात करूं, जहां भी आप देखते हो किसी भी चैनल या कहीं ना कहीं आपके सामने जो है इस्कॉन मंदिर का जिक्र ज़रूर आता है। क्योंकि आज के टाइम में हर शहर के अंदर बड़े बड़े इस्कॉन मंदिर बनाए जा रहे हैं और इसके पीछे का उद्देश्य जो है भारतीय जो है संस्कृति उसको बढ़ावा देने का जो उद्देश्य है, उसी को लेकर जो है जगह जगह आज के टाइम में ये प्रचलन जो है विदेशों से चला। 1966 के जो अंदर जो है इसकी जो है संस्था की जो है स्थापना हुई थी, वहीं से लेकर आज तक अब ये जो विदेशों से प्रचलन चला था इस्कॉन मंदिर हरे कृष्णा, जो कृष्ण जी भगवान श्री कृष्ण जी का नाम जो है जगह जगह जो आज गूंज रहा है, उसी को बढ़ावा देने के लिए आज ये यात्रा महम के अंदर आई। और महम के लोगों का जो है सौभाग्य है कि इतनी पवित्र यात्रा जो है महम के अंदर पहुंची। गुरुजी आचार्य दास जी, आज महम के अंदर जो यात्रा आई है, अब इससे अगला जो पड़ाव है वो आपका पड़ाव क्या रहेगा, और जो हमारे भक्त उनको थोड़ा सा और इस यात्रा के बारे में डीपली अगर बताया जाए, कब तक ये यात्रा आपकी चलने वाली है? ये यात्रा तो अखंड चलेगी ही। हाँ, जब तक ये सूर्य और चांद है तब तक ये यात्रा चलेगी। हमारे गुरु महाराज जी का आदेश है। और कैसे बहुत सारे संकट आते हैं, कई लोग नास्तिक मिलते हैं, कई आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, लेकिन हम धर्म का प्रचार के लिए बीड़ा उठाया है, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन इधर महम में बहुत अच्छा स्वागत किया, जैसा मिनी जगन्नाथ रथ यात्रा जैसा स्वरूप हुआ। लोग बहुत धार्मिक है, कम से कम हमने 200-250 लोगों के लिए महाप्रसाद और पूरे नगर में भ्रमण होगा, सभी के लिए प्रसाद भी व्यवस्था किया। नाम संकीर्तन कलयुग का धर्म है, उसका प्रचार करते करते पूरा मार्केट में घूमेंगे, प्रसाद बांटेंगे। और शिल प्रभुपाद आपने कहा बहुत महत्वपूर्ण है, ये शिल प्रभुपाद जी है, ये हमारी सनातन संस्कृति है। ये भारतवर्ष में हम जन्मे हैं, भारत में गंगा बहती है और अमेरिका पाकिस्तान में गंगा नहीं बहती, और पवित्र नदियाँ, पवित्र पहाड़, सब कुछ इधर ही है। तो हाँ, लेकिन हम हमारी संस्कृति को भूले हैं। इसको पुनर्स्थापना करने के लिए ये इस्कॉन संस्था विदेश में स्थापन किया। और जो शिल प्रभुपाद जी है, उन्होंने 12 साल में 14 बार पृथ्वी का भ्रमण किया। जो हिप्पी थे, जो गो मांस खाने वाले थे, गो भक्षक थे, वो गो रक्षक बन के अभी गाय की पूजा कर रहे हैं। और गीता भागवत हमारा सनातन धर्म के अनुसार वो जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम 2 दिन रुक रहे हैं। इधर के स्थानिक भक्त है, बहुत अच्छा उत्साह है उनके अंदर धर्म के प्रति। ये यात्रा का बहुत उन्होंने उत्साह से जल्लोष के साथ स्वागत किया। एक दिन यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ से फिर रोहतक, सोनीपत, पानीपत, बाद में ये यात्रा कुरुक्षेत्र जाएगी आगे। अगर कहा जाए जो
यात्रा जिस संस्था की जो स्थापना हुई थी, एक छोटी सी संस्था की स्थापना हुई थी, आज के टाइम में अपने आप में वो एक आंदोलन बन चुका है, तो गलत नहीं होगा? हाँ, क्योंकि ये शुद्धता, ये शक्ति होती है। इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है श्रील प्रभुपाद, उनके पास खाली 40 रुपये थे। हाँ, विदेश में जाने के टाइम पे उनकी कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन भगवान के प्रति उनका दृढ़ निश्चय था, विश्वास था। ये जो भारतीय संस्कृति है, उनके गुरुजी ने आज ही बताया था कि ये जो हमारी पाश्चात्य लोगों की संस्कृति इंडियन लोग कर रहे हैं, वो विदेशी लोगों को हम नकल करते। लेकिन अगर विदेशी लोग जो भगवान का भक्त बनेगा, उसको देख के इंडियन को भी लगेगा अरे ये तो हमारी संस्कृति, वो अपनाएंगे। इसलिए न्यूयॉर्क में जो कलयुग में कहा जाता है, न्यूयॉर्क मतलब ये नरक है। वो लोग ड्रग्स, एलएसडी, नशा पान बहुत मस्त रहते, उसमें कोई संस्कृति है ही नहीं है, माँ पिता बहन ऐसा कोई है ही नहीं। लेकिन वो लोगों के बीच में उन्होंने आंदोलन छेड़ा और बहुत सारे युवा लोग हैं उनसे जुड़ गए। आप कभी ये सर्च कर सकते, इस्कॉन कहीं भी, मॉस्को, हाँ, रशिया में हजारों लाखों लोग हैं, वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और भगवत भक्त बन रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा आचार्य दास जी आपसे बात करके। अब जो महम वासियों को कोई संदेश आप अलग से देना चाहे, जिससे कि जितने भी महम वासी है वो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, और ताकि जो भगवान की जो भक्ति है उसके अंदर सारे के सारे इस यात्रा के द्वारा जुड़ सके। तो प्रभु जी है ये रोहतक से आते हैं, और हम ये इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भगवत गीता, भागवतम, रामायण, ये हमारे बेस है। ये सनातन धर्म के गीता कृष्ण ने बताया, रामायण प्रभु रामचंद्र का लीला है, और भागवतम स्वयं इधर भागवत सप्ताह वगैरह होते हैं। ये ग्रंथ हम पढ़ेंगे और कलयुग में भगवान का नाम जपते हैं, उसमें बहुत शक्ति आती है। और इधर लोगों के अंदर भक्ति है, और उसको थोड़ा जैसा बीज होता है, उसको थोड़ा पानी और हवा अच्छी मिल जाती तो वो बीज फलता है, फूलता है। तो सभी के अंदर भक्ति रूपी बीज है, लेकिन उनको सिंचन करने के लिए भगवान का नाम, गीता, भागवत, रामायण पढ़ते हैं। प्रभु जी रोहतक से आते हैं और यहाँ लोगों को जागृत कर रहे हैं। तो हम सभी महमवासी के चरणों में प्रार्थना है, आप लोग इधर इस्कॉन के साथ जुड़िए और आपका लाइफ एकदम सक्सेस हो जाएगा। आप हमेशा सुखी रहेंगे। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, आपके जीवन में आनंद आएगा। आचार्य जी हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। भगवान आपको भी हरे कृष्णा। अगर चलते चलते आप अपना जो है परिचय और दे दें। हरे कृष्णा, मैं रोहतक से आता हूँ, पद्मश्री कृपादास। तो आपसे अनुरोध है, हमारा संडे को प्रोग्राम होता है यहाँ पे पंजाबी रामा क्लब में, तो उस प्रोग्राम में साय 6 बजे पहुँचिए और इस संस्था में शिला प्रभुपाद की सेवा कीजिए और भगवत नाम का उच्चारण कीजिए। धन्यवाद। तो आचार्य जी ने भी बड़े अच्छे शब्दों में बताया, महम के अंदर जो है हरे कृष्णा का जो है प्रोग्राम चलता रहता है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। समय का अभाव होने के कारण आज इतनी ही बात हुई। फिर से आगे हमें जब भी मौका मिलता है, एक बार फिर से हम आचार्य जी और भी जो है भक्ति भरी जितनी भी बातें होगी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो है और भी लोग जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम मुकेश गोयल है। मैं श्री माईदयाल नंबरदार का पड़पोता हूँ, सबसे बड़ा। और मेरी जनरेशन में मेरे पिताजी बड़े रहे, मेरे फादर की जनरेशन में, मेरी जनरेशन में मैं बड़ा हूँ लड़कों में, और मेरे बच्चों के जनरेशन में मेरा बच्चा सबसे बड़ा है। जय श्री कृष्णा। मायादयाल जी, एक के आप पुत्र हो, एक छोटी सी बात, आज जो ये रथ यात्रा निकाले रहे हैं, कितनी खुशी और कितना अनुभव आपको हो रहा है? कुछ 2 शब्द आप भी इस यात्रा के बारे में कहना चाहते हैं। मेरे पास इससे कहने के लिए कोई शब्द है ही नहीं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है इसके। तो ये भगवान की जो भक्ति ही है, आप देख रहे हो किस तरीके से 2 शब्द भी नहीं कहे और इतने के भावुक हो गए हैं। तो सभी लोग जो है हरे अपने जो भगवान श्री कृष्ण है उस भक्ति में अगर जोड़ेंगे तो आप लोग भी जो है इस भक्ति रस का आनंद उठा सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आशीर्वाद दीजिए तो हमारा सौभाग्य है, और ये सौभाग्य किसी किसी को प्राप्त होता है। आज पता नहीं भगवान के श्री चरणों में भगवान ने कैसे दर्शन दिए हैं, हम इसकी तुलना कर ही नहीं सकते। बहुमूल्य है ये। तो ये भगवान की भक्ति ही है जो इतने अच्छे संस्कार जो हमारे सेठ मायादयाल जी थे महम के अंदर, उनके पौत्र भी आज उन्हीं के लक्ष्य कदम पर जो है चल रहे हैं, और जो है जितनी भी सामाजिक कार्य होते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। अब जो है इस परिवार के जो छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, इनकी भांजी है, पूरे जो है पूरा का पूरा परिवार जो है भगवान की जो
भक्ति का जो रस है उसका आनंद उठा रहे हैं। गुड़िया, आपका नाम? मेरा नाम राधिका। तो आज कैसा लग रहा है जो यात्रा जो 1984 से जो पैदल यात्रा चली हुई है, आचार्य दास जी खुद आज आपके जो है द्वार पे हैं, कैसा लग रहा है? मतलब ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और वो भी महम में पहली बार ऐसा हो रहा है कभी कि भगवान यहाँ पर आए हैं और ऐसे साक्षात हम रथ यात्रा देख पा रहे हैं। मतलब ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और पहली बार हो रही है, तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, आप सुन रहे हो भगवान की जो भक्ति और जो आज यात्रा की निकाली जा रही है, सभी इतने भावुक हैं कि जो शब्दों में जो है अपनी बात बयान नहीं कर पा रहे। तो आप सभी से भी इतना ही कहना चाहेंगे, जो प्रचलन विदेशों से चला, हालांकि सभ्यता जो हमारी है, संस्कृति हमारी है, उसको बढ़ावा देने के लिए जो एक इस्कॉन जो मंदिर की जो स्थापना हुई थी संस्था की, उसका प्रचलन जो आज गांव-गांव शहर में इतना बढ़ चुका है कि लोग अपने आप जुड़ते जा रहे हैं। तो आप लोग भी एक बार जो है इस संस्था के साथ जुड़ के भक्त में हो सकते हो। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी इस तरह की जो खबरें हैं हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।